दोस्तों नमस्कार। अक्सर एक सवाल जो विद्यार्थी लोग मुझसे पूछते हैं वह है आर्ट ऑफ लिविंग और विपासना को लेकर। चूंकि मैंने दोनों ही ध्यान की जो पद्धति है, विधि है, वो दोनों मैंने कर रखा है। आर्ट ऑफ लिविंग भी कर रखा है और विपासना भी कर रखा है। तो अक्सर मुझसे पूछा जाता है कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है, विपासना या आर्ट ऑफ लिविंग। तो मैं फ़ोन पे तो बताता हूँ, सामने से भी बताता हूँ, लेकिन मुझे लगा कि क्यों ना इस पे एक प्रस्तुति बनाई जाए जिससे कि स्पष्ट तौर पर दोनों में क्या भेद है वह सामने आए और जो लोग इच्छुक हैं वह सही जानकारी के साथ सही चुनाव कर पाए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आर्ट ऑफ लिविंग क्या है और विपासना क्या है। बहुत ही गहराई में नहीं, लेकिन हाँ, मैं शुरुआत ऐतिहासिकता से करूंगा। आर्ट ऑफ लिविंग जो है उसके फाउंडर श्री श्री रविशंकर जी हैं और इसका इतिहास उन्हीं के साथ शुरू होता है और इसमें सुदर्शन क्रिया है जो बताया जाता है और उनका भी यह दावा है कि कई लोगों को इससे फायदा होता है, ध्यान बढ़ती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, कई सारे रोगों के इलाज में यह मददगार है और वेलबींग, पीस, मेंटल स्टेबिलिटी को बढ़ावा देता है। उसी के ठीक बरक्स अगर विपासना की बात करें तो इसकी ऐतिहासिकता जो है वो बहुत पुराने समय तक जाते हैं। यानी कि ये माना जाता है कि महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इसी विधि के द्वारा हुई थी। तो अगर ऐतिहासिकता के मामला में दोनों को अगर कंपैरिजन करें तो विपासना काफी पुराना है, काफी सधा हुआ और उनसे होते हुए शिष्य दर शिष्य वो सीखते गए और यह विधि ट्रांसफर होती गई। तो एक लंबा प्रक्रिया है जिसमें यह विधि चलकर आई है जो वर्तमान में अभी सिखाया जाता है। और आचार्य गोयनका जो थे, जो अब नहीं रहे, वह इसके सबसे लेटेस्ट या आधुनिक जो कहें कि रिनॉन जो हैं वो फैलाने वालों में से हैं। अब मेथडोलॉजी क्या है सिखाने की? दोनों में ऑडियो वीडियो मीडियम का प्रयोग किया जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग में भी ऑडियो वीडियो होता है, श्री श्री रविशंकर जी का आवाज़ सुनाई देता है, उस पर लोग साधना करते हैं। और आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ही विपासना में भी वही विधि है, आपको सामने वीडियोस दिखाए जाते हैं गोयनका जी के और उस पर ऑडियो वीडियो आपको सुनाया जाता है, उस पर आप सीख के करते हैं। ट्रेनर इसमें भी होते हैं, उसमें भी होते हैं, शिक्षक होते हैं। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि चुनाव किसका करना चाहिए, इससे पहले मैं आपको यह बताऊं, फीस भी मैं बता देता हूं। आर्ट ऑफ लिविंग के लिए अभी का कितना फीस है पता नहीं, लेकिन जब मैं खुद किया था उस समय 1500 के आसपास फीस होता था, 3000 के आसपास। अलग अलग कोर्स का अलग अलग रेट होता है और अलग अलग इलाकों में अलग अलग रेट होता है। मतलब दिल्ली का जो फीस होगा वो जरूरी नहीं कि किसी सुदूर इलाके का हो। इसी के सामने ठीक अगर विपासना कर ले तो ये निःशुल्क होता है। यहाँ पे आपको फीस देने की कोई जरूरत नहीं होती है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करते हैं और कोर्स तो करते ही हैं, साथ ही साथ आप जो हैं कोर्स करने के बाद अगर आपको फायदा हुआ, आपकी आस्था जागी, आपको अच्छा लगा तो आप डोनेट कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, लेकिन वो बाध्यता नहीं है। यानी कि आप चाहें तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं। अब विधि की बताते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में जो बेसिक कोर्स है, दोनों की मैं बेसिक कोर्स की बात कर रहा हूँ, विपासना का भी बेसिक। आर्ट ऑफ लिविंग का बेसिक कोर्स 1 सप्ताह का हो सकता है, अलग अलग ड्यूरेशन का होता है। इसके लिए कोई रेसिडेंस की जरूरत नहीं है, यानी आप आराम से जाते हैं और वहाँ पे कोर्स करते हैं और फिर अपने घर आ जाते हैं। जबकि विपासना के कोर्स के लिए आपको 10 दिन तक रहना पड़ता है, 10 दिन तक रहना पड़ता है और पूरी तरह से वहाँ रहना पड़ता है। रहना खाना आपका सारा फ्री होता है, आपको खाना भी दिया जाता है, रहने के लिए जगह भी दिया जाता है, साथ में कोर्स सब फ्री होता है। तो काफ़ी रैगरस है, काफ़ी डिटेल है विपासना कंपेयर टू आर्ट ऑफ लिविंग इस मामला में। कुछ घंटे का आर्ट ऑफ लिविंग होता है, जबकि विपासना में आपको 8 घंटे मेडिटेशन करवाया जाता है। नाउ मेथड, विपासना और आर्ट ऑफ लिविंग में एक मेथड होता है कि कैसे सिखाया जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग में थोड़ा रिक्रिएशन भी होता है, खिलाया भी जाता है, एंजॉयमेंट भी होता है, हंसी ठिठोली भी होता है और इसमें लड़के लड़कियां तो होती हैं, मतलब महिलाएं पुरुष भी हो सकती है, आपस में इंटरेक्शन भी करवाया जाता है और कई तरह की एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी एक तरह से आपकी कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए, आपके अंदर खुशी का संचार करने के लिए अलग अलग तरीके से वो होता है। जबकि विपासना में आप इसमें भी स्त्री पुरुष कर सकते हैं, लड़के लड़कियां कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सीरियस होता है, वहाँ इंटरेक्शन नहीं करने दिया जाता है। यानी कि
एक ही साथ आप करते हैं, लेकिन आपस में आप बातचीत नहीं कर सकते। यानी लड़के लड़के से भी नहीं कर सकते हैं, लड़के लड़कियां से भी नहीं कर सकते हैं, और आपस में बातचीत नहीं, यानी मौन व्रत रहता है 10 दिन तक। आप चुपचाप मेडिटेशन करते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में काफ़ी एक्टिविटी होती है और लास्ट दिन आपको सुदर्शन क्रिया बताया जाता है, जबकि विपासना में 3 दिन तक आनापान होता है। 3 दिन के बाद आपको बताया जाता है, 10 दिन तक का होता है ये, और उसमें आपको डेली 8 घंटे मेडिटेशन करवाया जाता है। तो विपासना जो है वह थोड़ा सीरियस है, गंभीरता है, और काफ़ी डिटेल या गहराई तक आपको लेके जाता है। अब इसके अगले परिणाम क्या होते हैं? मेंटल पीस, वेल बीइंग, कंसंट्रेशन, अपने आप को जानना, बेटर लाइफ लीड करना, बैलेंस लाइफ लीड करना, दोनों का मकसद है। आर्ट ऑफ लिविंग ये भी चीज़ करती है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इसमें और भी तरीके हैं। ध्यान का वो पोर्शन या वह इंपॉर्टेंस नहीं है जितना कि विपासना में है। विपासना में ध्यान विधि से आपको यह चीज़ें बताई जाती है या सिखाई जाती है, इसलिए विपासना में भी यही चीज़ें आपको मिलती है। बैलेंस्ड लाइफ, स्ट्रक्चर्ड लाइफ, मेंटल पीस, फिजिकल हेल्थ, साथ में आपके अंदर एक चरित्र निर्माण का भी काम करता है, और आप एक अच्छे व्यक्तित्व के मालिक भी बनते हैं विपासना में। अब दोनों में करना क्या चाहिए, या मेरा रिकमेंडेशन क्या होगा? मैं खुद दोनों किया हूँ। मैं खुद महसूस करता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं, अपने बारे में बहुत डिटेल में जानना, आप समय दे सकते हैं, 10 दिन तक परिवार से, समाज से कट कर रह सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से दूरी बना सकते हैं, मौन में जा सकते हैं, तो विपासना आपको करना चाहिए। अगर आपको बहुत गंभीरता से चीज़ों को नहीं लेना है, हल्के फुल्के, अगर आप रिक्रिएशन एक्टिविटी के साथ भी सीखना चाहते हैं, आप नेटवर्किंग में दोस्त बनाना चाहते हैं, या नए नए लोगों से मिलने के लिए रुचि है, कुछ नया सीखना चाहते हैं, एक्टिविटी वगैरह में आपको दिलचस्पी है, तो आपके लिए आर्ट ऑफ लिविंग ठीक है। और आर्ट ऑफ लिविंग शहर के बीच में भी होता है, जबकि विपासना के लिए सेंटर बने होते हैं, आपको वहाँ जाना पड़ता है, 10 दिन रहना पड़ता है। तो हो सकता है आपके लिए 10 दिन निकालना मुश्किल हो, जबकि आर्ट ऑफ लिविंग में आप जॉब भी कर सकते हैं, शाम में अपना घर भी आ सकते हैं, और उसके साथ भी आप यह कर सकते हैं। तो ये दोनों की डिफरेंसेस हैं। और रही बात इसके प्रचार प्रसार पे, तो विपासना कई सारे राष्ट्रों में फैली हुई, जिसकी संख्या 100 से भी ऊपर है। आर्ट ऑफ लिविंग भी फैली हुई है, लेकिन इसकी उतनी फैलाव नहीं है जितना कि विपासना पर है। अब रहा मीडिया में, तो मीडिया में विज्ञापन आर्ट ऑफ लिविंग का ज़्यादा आता है। विज्ञापन, प्रचार प्रसार खूब है, ब्रांडिंग पे बहुत आर्ट ऑफ लिविंग खर्च करता है, मार्केटिंग पे बहुत खर्च करता है, यानी एकदम कॉर्पोरेट कल्चर है आर्ट ऑफ लिविंग में। जबकि विपासना बहुत ट्रेडिशनल है, और जो भारतीय संस्कृति, जो धर्म और दर्शन का जो है, बाजार से दूर और विज्ञापन से दूर, आप बहुत कम इसका विज्ञापन आपको कहीं नहीं, कोर्स शुरू होने का इन्फॉर्मेशन टाइप से रहेगा, लेकिन उस तरह का विज्ञापन नहीं रहेगा। तो ये सीरियसिटी या ट्रीटमेंट दोनों का थोड़ा सा डिफरेंस है। ज़्यादातर यूथ जो है वह आर्ट ऑफ लिविंग में आकर्षित होते हैं। आर्ट ऑफ लिविंग में प्रमोट भी किया जाता है, इसके ब्रांडिंग पे भी किया जाता है, जिसमें ITs वगैरह के होते हैं। विपासना में भी इस तरह के इंस्ट्रक्टर हैं, लेकिन थोड़ा उसमें गंभीर प्रवृत्ति के या सीरियस लोग ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। जो ओल्डीज़ हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं विपासना में कंपेयर टू द आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये एज का डिफरेंस है। तो कुल मिलाकर ये है। बाकी किसका चुनाव करना है आप बेहतर खुद से पूछिए। हो सकता है कि मेरी ये प्रस्तुति आपको मदद दे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर महत्वपूर्ण विषय के साथ। धन्यवाद।